हार्ट ऑफ द ओशन भाग 53। अंदर आकांक्षा काफी खुश थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी थी। इसी खुशी में वो बेड पर खड़ी हो गई, पर कमजोरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि श्लोक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने डांटते हुए कहा, अभी चोट लग जाती, क्या कर रही थी? आकांक्षा ने छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाया और बोली, मैं तो बस खुश थी कि अब घर जा सकती हूं, इसीलिए उत्साह में बेड पर खड़ी हो गई। फिर उसने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, सारी गलती इन डॉक्टर की है। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे दिया है कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। श्लोक ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने डॉक्टर के बारे में फिर से कुछ कहा तो मैं तुम्हें यहां 1 महीने के लिए छोड़ दूंगा। यह सुनते ही आकांक्षा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने यहां 3 दिन कैसे काटे थे वो उसे ही पता था। 1 महीना तो उसके लिए काला पानी की सजा जैसा होता। उसने तुरंत ना में गर्दन हिला दी और मुस्कुराकर बोली, सॉरी डॉक्टर। नहीं नहीं, डॉक्टर अंकल। डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो। आकांक्षा ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा। वो भी तुम्हारी तरह शरारती थी, एक जगह टिकती ही नहीं थी। इंजेक्शन के नाम से ऐसे भागती थी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। आकांक्षा ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर की आंखें नम हो गईं। उसे ब्लड कैंसर था। वो मुझे छोड़कर चली गई। आकांक्षा ने भावुक होकर उन्हें गले लगा लिया। डॉक्टर अंकल, आप दुखी मत होइए, मैं हूं ना। आप मुझे ही अपनी बेटी समझ लीजिए। वैसे भी मेरे डैड मेरे पास नहीं है। डॉक्टर ने उसका सिर सहलाया। तुम सच में बहुत प्यारी हो। श्लोक की ईर्ष्या और स्केचबुक। रात में श्लोक सामान पैक कर रहा था। आकांक्षा बेड पर बैठकर अपनी स्केचबुक में कुछ बना रही थी। श्लोक ने कहा, वो बुक भी दे दो, मैं रख देता हूं। पर आकांक्षा अपनी ड्राइंग में खोई रही। जब श्लोक पास पहुंचा तो उसने देखा कि आकांक्षा ने लक्ष्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया था। वो स्केच इतना सजीव था कि कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। न जाने क्यों श्लोक को वो स्केच देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, तुमने लक्ष्य का स्केच क्यों बनाया? आकांक्षा ने बुक बंद करते हुए कहा, बस भाई का स्केच बनाने का मन था तो बना दिया। श्लोक ने बुक लेकर पन्ने पलटे। उसमें डॉक्टर का स्केच था, वार्ड का था, यहां तक कि उस नीली बोतल वाले इंजेक्शन का भी स्केच था। श्लोक ने मुंह बनाकर मन में कहा, क्या इसे मेरा स्केच बनाना नहीं आता? और चुपचाप बुक बैग में रख दी। थोड़ी देर बाद श्लोक डॉक्टर के कैबिन में बैठा था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर श्लोक, आपकी वाइफ की रिपोर्ट पहले से बेहतर है, पर ये इंजेक्शन और दवाइयां समय पर देनी होंगी। आपको देखकर लगता है कि आपको मेडिकल की अच्छी जानकारी है। वो डॉक्टर नहीं जानता था कि श्लोक एक विख्यात हार्ट सर्जन है, क्योंकि श्लोक की ये पहचान बहुत कम लोग जानते थे। बालों की चोटी और घर वापसी। श्लोक जब वापस वार्ड पहुंचा तो देखा कि एक नर्स आकांक्षा के बाल बना रही थी। आकांक्षा का हाथ अभी भी दर्द कर रहा था, इसलिए वो खुद बाल नहीं बना पा रही थी। श्लोक को वो नर्स पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बड़े अजीब तरीके से आकांक्षा के लंबे बालों को घूर रही थी। श्लोक ने सख्त आवाज में कहा, आप जा सकती हैं। नर्स के जाने के बाद आकांक्षा ने मुंह फुलाकर पूछा, अब मेरे बाल कौन बनाएगा? श्लोक ने एक कंघा अपने हाथ में लिया और दूसरा लक्ष्य को दे दिया। दोनों मिलकर आकांक्षा की चोटी बनाने लगे। श्लोक बहुत सावधानी से कंघी कर रहा था, वहीं लक्ष्य उसके लंबे बालों में उलझता जा रहा था। आकांक्षा ने लक्ष्य को टोका,
भाई धीरे, दर्द हो रहा है। लक्ष्य ने सॉरी कहा और फिर दोनों ने मिलकर 2 लंबी चोटियां गूंथ दी। आकांक्षा जब वार्ड से बाहर निकली तो वो एक नन्ही खरगोश जैसी लग रही थी। उसके पीछे लक्ष्य और श्लोक उसका सामान लेकर चल रहे थे। लक्ष्य ने कहा, आज ये कुछ ज्यादा ही खुश है। श्लोक ने इंजेक्शन के बॉक्स को देखते हुए आह भरी। इसकी ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। विला में शरारत। आधे घंटे बाद उनकी कार श्लोक के विला में पहुंची। रात की रोशनी में विला बहुत सुंदर लग रहा था। आकांक्षा अंदर जाते ही सोफे पर लेट गई। मुझे भूख लगी है। लक्ष्य मुस्कुराया, मैं कुछ बनाता हूं। श्लोक ने आकांक्षा को टोकते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वो नहीं होगा। तुम्हें अभी भी प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी। आकांक्षा का मुंह बन गया। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी वो उबला हुआ खाना ही खाते हैं। आपकी जुबान पर तो जैसे टेस्ट ही नहीं है। श्लोक उसके ऊपर झुका और धीरे से फुसफुसाया, सच में? क्या तुम्हें कोई टेस्ट नहीं मिला? पर मुझे तो काफी मीठा टेस्ट मिला था। श्लोक की गर्म सांसें आकांक्षा की गर्दन को छू रही थीं। आकांक्षा शर्म से लाल हो गई और उसे धक्का देकर बोली, आप दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मैं इनसे बातों में कब जीत पाऊंगी। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं, और कमरे की तरफ चला गया। आकांक्षा ने सीढ़ियों की तरफ घूर कर देखा। चीटिंग, हमेशा मेरे मन की बात जान लेते हैं। कहानी में एक नया या शायद पुराना किरदार आने वाला है। अब इंतजार इस बात का है कि वो आकांक्षा के लिए मुसीबत लाएगा या श्लोक के लिए। जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।